एवरीवन वेलकम बैक। तो इस प्रोजेक्ट का ये थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए जैसे हमारे एंट्री फील है, केस आईडी, सब सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में तो सारी चीज़ें को डिज़ाइन कर लिया था। ओके, अब इन सारे फील्ड्स का डेटा हमें डेटाबेस में सेव करना है और यहाँ पर भी इस टेबल में भी शो कराना है। अब ये सारी चीज़ें किस तरह करेंगे यही हमें देखना है। ओके, तो हम यूज़ करने वाले हैं बैकएंड में MySQL डेटाबेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसका कोडिंग लिखते हैं। ओके, तो अब तक हमने यहाँ तक काम कर लिया था, तो ये टेबल है। ओके, तो अब बारी आती है हमें एंट्री फील्ड का डेटा गेट करने की। ओके, किस तरह हम एंट्री फील्ड का डेटा ले सकते हैं, तो इसके लिए ना हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे। ओके, तो सबसे इस यहाँ पर टॉप में कुछ वेरिएबल बना लो। ओके, अब वेरिएबल क्या करते हैं, वेरिएबल डेटा एक कंटेनर की तरह होते हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने बेसिक सीखा है तो। उसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, अब कहीं पर भी ले जा सकते हैं उस वेरिएबल के जरिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमें एंट्री फील्ड का डेटा गेट करने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर एक कमेंट कर लेता हूँ, वेरिएबल्स। ओके, तो एक कमेंट हो चुका है। अब फर्स्ट वेरिएबल चाहिए मुझे केस आईडी के लिए। ओके, तो जैसे कि हम सेल जब लगाते हैं तो क्लास के अंदर कहीं पर भी हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम सेल्फ की जरिए यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, सेल्फ। देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। वैर, तो केस आईडी, क्योंकि ये केस आईडी है तो हम यूनिक ही रखेंगे केस आईडी, ताकि हमें आसानी हो। ओके, देन ये जो इसका जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, तो इस तरह स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा जाता है। उसी तरह हर एक वेरिएबल को मुझे लिखना है। जैसे हमारे 14 वेरिएबल्स है, 14 एंट्री फील्ड्स है, तो 14 एंट्री फील्ड का डेटा लेने के लिए हर एक वेरिएबल के लिए, यानी कि डेटा एंट्री लेने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। ओके, तो सारी चीज़ों को मैं लिख लूँगा बाद में, पहले तो एक एक दिखा दो आपको। ओके, ये वेरिएबल लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस वेरिएबल को टेक्स्ट वेरिएबल के जरिए आपको एंट्री फील्ड में सेट करना होता है। किस तरह, अब ये एक वेरिएबल है केस आईडी की एंट्री फील्ड ढूंढो नीचे जाके, इसे हटा देते हैं, नीचे आते हैं और केस आईडी यहाँ पर देखिए। ओके, तो ये लेबल है, आपको एंट्री फील्ड ढूंढनी है, यही एंट्री फील्ड है। ओके, तो एंट्री फील्ड के अंदर कहीं पर भी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कर लो, तो यहाँ पर ओके, और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट वेरिएबल। ओके, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, वेरिएबल। अब टेक्स्ट वेरिएबल मतलब क्या है, इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट लेना चाहता है वो वेरिएबल। ओके, देन उस वेरिएबल का नाम क्या है, सेल्फ, और क्या है, वैर केस आईडी। तो इस तरह आपको सेट करना है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ओके, ऊपर वेरिएबल लिखना है, देन यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल और वेरिएबल का नाम हर एक एंट्री फील्ड के अंदर, ना कि आपको लेबल के अंदर नहीं डालना है, आपको एंट्री फील्ड के अंदर डालना है, ये याद रखना। ओके, तो अब क्या करना है, आपको हर एक चीज़ के लिए लिखना है। ओके, 14 वेरिएबल्स है हमारे, तो मैं जल्दी से लिख के आपके पास आता। ओके, टाइम वेस्ट ना करें। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को लिख लिया है। देखिए, क्रिमिनल नेम, निकनेम, अरेस्ट डेट, डेट ऑफ क्राइम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन, बर्थ मार्क, क्राइम, ये सारी चीज़ें। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये सारे वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि जिसका डेटा टाइप है। ओके, अब इसकी बात आती है हमारे जो भी एंट्री फील्ड है इसके अंदर इसको सेट करना। तो हमने ऑलरेडी मैंने बताया है ऊपर वाला ये एक। अब सेकंड भी सेम, ये फोर्थ, ये जो नेम है आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए सिर्फ आपको एंट्री फील्ड के अंदर डालना है। ओके, उस टेक्स्ट वेरिएबल पर हाईलाइट देखिए। ओके, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी बर्थ मार्क, क्राइम टाइप, देन रेडियो बटन में ना यहाँ पर एक चेंजेस होगा सिर्फ, जैसे ये जेंडर वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लेबल। ओके, तो ये लेबल है, लेबल की जगह आप यहाँ पर मेल पर फोकस करिए, रेडियो बटन पर। यहाँ पर इसके अंदर आपको ना टेक्स्ट वेरिएबल नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल लिखना होता है। ओके, क्योंकि हमें इसके अंदर की टेक्स्ट नहीं लेनी थी, रेडियो बटन है। ओके, रेडियो बटन किस तरह होते हैं, रेडियो बटन सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट होता है, तो उस तरह रेडियो बटन होते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट नहीं होती, ये ऑलरेडी टेक्स्ट भरा होता है, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल लिखना होता है। ओके, और जो भी वेरिएबल का नाम है यहाँ पे सामने। उसी तरह सेकंड जो हमारा रेडियो बटन है फीमेल के लिए सेम, और उसी तरह वांटेड के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं,
और यहाँ टेक्स्ट वेरिएबल और ये वेरिएबल। ओके, तो ये याद रखना, सिर्फ रेडियो बटन के लिए ये चीज़ें अलग से होंगी। ओके, तो इसे हम कंट्रोल एस करके इसे रन करते हैं पहले, कंट्रोल एस और इसे सिंपल रन। ओके परफेक्ट। तो इसमें से कोई चेंजेस नहीं होगा आपको, सिर्फ आपको कोई एरर तो नहीं है इसलिए दिखाने के लिए। ओके, इसमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं है। जब तक आप डेटाबेस कनेक्ट नहीं करोगे तब तक डेटा आप भर नहीं पाओगे। ओके, जस्ट हमने मेथड अप्लाई कर लिया है जो कि हमें डेटा किस तरह लेना है। ओके, हमने वेरिएबल बना लिया है, अब हमें सिर्फ यूज़ करना है जो भी डेटा लेने के लिए इन वेरिएबल को, ऊपर जो हमने बनाई ये। अब ये वेरिएबल आपके एंट्री फील्ड के साथ कनेक्ट है। ओके, अब सिर्फ इन्हीं वेरिएबल की जरिए आप एंट्री फील्ड का डेटा ले सकते हैं। ओके, तो नीचे आते हैं। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ हम वर्कबेंच यूज़ करने वाले हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वीडियो ही दे दूंगा, उस वीडियो को फॉलो करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो सिंपल क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं। पहले तो मुझे कनेक्ट करना होगा माइस्क्यूएल को। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए पहले आपको इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। तो इंपोर्ट, अगर नॉट फाउंड माइस्क्यूएल या कनेक्टर इस तरह बोल रहा है तो आपके सिस्टम में माइस्क्यूएल इंस्टॉल नहीं होता है। ओके, तो पहले तो इंस्टॉल करना होगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे माइस्क्यूएल डॉट, देन यहाँ पे लिखना होता है कनेक्टर। ओके, तो ये मेथड है कनेक्ट करने की माइस्क्यूएल को। ओके, तो ये कनेक्ट करने के बाद सिंपल नीचे जाओ। ओके, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर, तो इससे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ वर्कबेंच में माइस्क्यूएल के, चलता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है, कोई पासवर्ड होगा तो पासवर्ड डालिए आपका, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। ओके, तो मैंने ऑलरेडी सेव किया है तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछा नहीं जा रहा है। ओके, तो सिंपल ये ओपन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो थोड़ा सा वक्त ले सकता है, मैं भी अभी अभी ओपन किया है तो थोड़ा सा ये वक्त ले रहा है। ओके, तो फर्स्ट टाइम इस तरह ओपन होता है, इस ये सारी चीज़ें आपको नहीं शो करेगी। ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर काम किया है तो ये सारी चीज़ें मुझे ओपन होके आ रही है। ओके, तो ये ओपन है। ओके, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये मेरी ओर से है। तो ओके, इसे क्लोज कर लेता हूँ। पहले तो आपको स्कीमा पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस होंगे। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं इसलिए मुझे शो करे डेटाबेस, तो आपको शो नहीं करेंगे। आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से ना ये क्यूरी के नीचे यहाँ पे एक डिब्बा दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इस तरह ये ओपन होगा। आपको यहाँ से डेटाबेस बनाना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर मैं मैनेजमेंट नाम से एक डेटाबेस बनाया है, उसी तरह आप मैनेजमेंट नाम से यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे नाम लिखेंगे यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर अप्लाई करना है, देन फिनिश, वो प्रोसेस हो जाएगी, फिनिश करना है, यहाँ पर आपका डेटाबेस शो करेगा। ओके, तो आपको डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ से आप डेटाबेस बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस बनाए तो मैं फिर से डेटाबेस नहीं बनाऊँगा। ये डेटाबेस है, जैसे आपको दिखा दो, डोंट सेव। तो यहाँ पर ये डेटाबेस है, उसी के अंदर टेबल्स होते हैं हमारे, यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स है। ओके, तो इसी के अंदर हमारे टेबल्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल बनाना है। ओके, आपके ओर से आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया, ये मैनेजमेंट समझिए। ओके, जो डेटाबेस की प्रोसेस है मैंने बताया ऊपर। डेटाबेस बनाने के बाद यहाँ पर आपको कोई शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इसके अंदर टेबल नहीं होगा। ओके, तो आपको राइट क्लिक करना है उसी टेबल पर, यहाँ पर। ओके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। देन क्रिएट टेबल का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको टेबल का नाम लिखना है क्रिमिनल, क्योंकि मैंने क्रिमिनल ऑलरेडी टेबल बनाया है तो क्रिमिनल 1 रखता हूँ। किसी भी नाम से बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, देन यहाँ पे कॉलम नेम देने होते हैं जो कि हीडर नेम। ओके, तो एक बात बता दो, जैसे हमने सर्च में लिखा है, ऊपर ले लो, सर्च में ना ये गलती करते हैं स्टूडेंट। तो ये सेलेक्ट ऑप्शन जो हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया था सर्च में। ओके, तो ये केस आईडी और क्रिमिनल नंबर, हम जब सर्च करते हैं इसी आईडी से और नंबर से सर्च करते हैं। ओके, तो ये जो नाम है डेटाबेस में सेम होना चाहिए, ये केस आईडी। ओके, तो सर्च नहीं कर पाओगे, डेटाबेस से सर्च कर रहे हो ना, तो ये नाम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी नाम लिख लो मगर यहाँ पर चेंज करना होगा फिर। ओके, मगर ये दोनों सेम होने चाहिए, यही बताना था मुझे। देन ये होगा, मैं यहाँ पे ना कोई
इस तरह नहीं लिखने वाला, वार कर रख देता हूँ 45, ये प्राइमरी की होगा। ओके, देन उसी तरह सेकंड चाहिए मुझे क्रिमिनल नंबर, तो शायद ये दोनों सेम होने चाहिए, तो क्रिमिनल नंबर और ये वारकार। तो इसी तरह मुझे सारे टेबल सारे कॉलम नेम बनाने हैं, तो मैं जल्दी से बना के आपके पास आ जाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे कॉलम नेम लिख लिए, जितने कॉलम नेम थे हमारे सारी चीज़ें लिख लिए। ओके, तो ये परफेक्टली लिखना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं करनी है, सारे कॉलम काउंट कर लीजिए, सारे यहाँ पे होने चाहिए। ओके, तो मैंने सारे काउंट करके लिख लिए। ओके, तो लिखने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस तरह ये जो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल नाम से जो डेटाबेस क्यूरी होती है, ये सेम होती है। देन अप्लाई, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, अप्लाइंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू द डेटाबेस, और ये हो चुका है। देन फिनिश होने के बाद इसे हटाओ, ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ मैं, ये ऑलरेडी थी। तो क्रिमिनल 1 नाम से यहाँ पर टेबल बन चुका है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जाके ये कैलेंडर जैसे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, तो देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो टेबल तो बन चुका है, अब इस टेबल के अंदर हमें डेटा डालना है। तो चलते हैं यहाँ पर, अब डेटा डालने की बात आती है। ओके, तो इसे सही से लगा लो यार, इसे हम हटाता हूँ। ओके, नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाने हैं। ओके, फंक्शन की मदद से हम सारी चीज़ें यानी कि ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, अब फंक्शन बनाने की बात आती है, तब आपको ये याद रखना है, मैं बता दो, कहीं पर भी याद रखना है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन इनिट वाला, इसी लाइन में नीचे के फंक्शन होने चाहिए। ये जो फंक्शन का है, ये जो वर्टिकली है, इसी लाइन में फंक्शन हमारे होने चाहिए जो नीचे हम बना रहे हैं। ओके, तो इसी लाइन में सारे फंक्शन याद रखना है आपको, पीछे या आगे नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं तो एट्रीब्यूट एरर का मैसेज शो करेगा। ओके, आपको एरर शो करेगा, तो याद रखना है ये जो है इसी फंक्शन के लाइन में। ओके, नीचे तो बिल्कुल जैसे हम डोरी पकड़ते हैं उसी तरह पकड़ना है आपको, और इसी फंक्शन के लेंथ में यानी कि वर्टिकली आपको लिखना है। अब पहला फंक्शन आता है ऐड डेटा, डेटा को ऐड करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। तो ऐड फंक्शन एंटी कर लेते हैं हमें, ताकि हमें आसानी हो। ऐड फंक्शन। ओके, तो डिफाइन कीवर्ड से हम फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन, देन यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे ऐड डेटा। ओके, क्या लिख रहा हूँ मैं, ऐड डेटा लिखना था। ओके, ऐड डेटा, देन इसके अंदर हमें सेल पास करना ताकि हमें फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर पाए। ओके, क्लास के अंदर। देन ये लिखने के बाद नीचे आओ, कोलन लगा के नीचे आने के बाद हम कुछ यहाँ पर ना वैलिडेट कर सकते हैं डेटा को। जैसे एंट्री फील्ड में डेटा भरना है, तो कुछ वैलिडेशन होना चाहिए कि आप एंट्री फील्ड में डेटा नहीं भरेंगे तो आपको कुछ वैलिडेशन आनी चाहिए कि ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड। तो कुछ 2 फील्ड लगा देते हैं, ये जो कि रिक्वायरमेंट है कुछ फील्ड के लिए, सेल डॉट वैर केस आईडी, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर केस आईडी नहीं डालोगे तो आपका डेटा नहीं भरा जाता है। तो जिसका डेटा लेने के लिए हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं, GET गेट, और पैरेंथेसिस लगाना होता है इक्वल इक्वल्स टू, अगर ये एम्प्टी है तो हमें कोई एरर शो करे। ओके, तो एक लगाओ, 2 फील्ड, 2-4 फील्ड, आप जितनी मर्जी आप लगा सकते हैं, मैं एक ही लगा लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, देन इसके अंदर हम मैसेज शो कराना चाहते हैं। मैसेज शो कराने के लिए आपको ना इंपोर्ट करना होता है मैसेज को। तो यहाँ पर आओ, और यहाँ पे फ्रॉम TK इंटर के अंदर मैसेज होता है, मैसेज बॉक्स, इंपोर्ट, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स। ओके, तो ये लिखना है आपको। नीचे आओ, आपको अभी भी एरर शो करा होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि हमने आधा अधूरा छोड़ा है नीचे फंक्शन। तो नीचे आते हैं जल्दी से, और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर ना हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स देना होता है हमें, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। बहुत सारे मैसेज बॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे शो एरर, शो इन्फो, शो वार्निंग, शो एरर देना हमें। पहला तो यहाँ पे विंडो का नाम देना होता है, कुछ भी दे सकते हैं, एरर का है तो एरर दे सकते हैं। ओके, एरर, और यहाँ पे हमें क्या मैसेज शो कराना है यूज़र को, यहाँ पे देना होता है। तो ये ऑल कुछ भी देख सकते हैं, फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और ये जो मैसेज होगा तो ये यहाँ पर भी ऐसे दे सकते हैं, जैसे ये पेरेंट सेल्फ डॉट रूट। ये क्यों देते हैं हम,
पेरेंट मतलब मल्टीपल विंडो के साथ काम करते हो तो हमारा मैसेज बॉक्स कहीं पर अदर विंडो पर ना जाए, इसलिए हम पेरेंट इक्वल टू सेल्फ डॉट रूट पर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है हमें, अगर होगा तो भी कोई बात नहीं, इसे हटा ही देते हैं, हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं फिर भी। ओके, तो ये मैसेज हो चुका है। देन हमें क्या करना है, नीचे आते हैं। अब ईल्स पार्ट में हम क्या करते हैं, ईल्स एक ट्राई भी चलाते हैं ताकि हमें कोई एरर शो करे, तो हमें टर्मिनल में तो नहीं, ये सॉफ्टवेयर है ना, तो हमें उसी सॉफ्टवेयर में शो करे हमें कोई मैसेज हो तो। ओके, ट्राई को देखकर आपको घबराना नहीं है कि ट्राई क्या है। ओके, तो ये सिर्फ आपके एरर को हैंडल करता है आप ही की सॉफ्टवेयर में। ओके, जस्ट ट्राई लगाना है, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं करनी है आपको। ओके, अब आती है कि आपको कनेक्शन को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नाम कनेक्ट नाम से, कुछ भी नाम से बना सकते हो इसे तो। ओके, देन ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल, ओके, आपको सजेस्ट भी करता जाएगा आपके सिस्टम में एसक्यूएल होगा तो। देन कनेक्ट डॉट कनेक्ट, कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये लिखना है। देन आपको क्या करना है, आगे चलते हैं। देन आपको यहाँ पर ना 4 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला होता है यहाँ पर होस्ट, तो होस्ट सभी का लोकल होस्ट ही होता है। ओके, तो लोकल होस्ट पर हम काम कर रहे थे, ये लोकल होस्ट ही होगा। देन उसके बाद हमें देना होता है यूज़र नेम, यूज़र नेम। ओके, अब यहाँ पर ना एक गलती होती है कहीं लोगों की, यूज़र नेम आपका चेक करेंगे वर्क बैच में क्या क्या यूज़र नेम है। यूज़र नेम किसी का अलग अलग हो सकता है, अगर आपने अलग से इंस्टॉल किया है तो यूज़र भी हो सकता है, यहाँ पे यूज़र नेम भी हो सकता है, ये याद रखना है। मेरे केस में यहाँ पे यूज़र नेम ही है, तो याद रखिए आप। ओके, किसी ने नाम भी रखा जाता है, मगर अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, जैसा है वैसे ही करो। ओके, तो यूज़र नेम में ना मोस्टली ये रूट होता है, अगर कुछ आपने छेड़छाड़ किया है या आपका नाम डाला है, कुछ चीज़ें छेड़छाड़ की हुई है, तो यहाँ पे रूट की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट है सारी चीज़ें, तो मैंने रूट ही कर रहा हूँ। ओके, तो देन यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होता है, तो ये पासवर्ड जो भी आपका माय वर्क बेंच का या माय स्केल का होता है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। तो वर्ड पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड है मेरे केस में टेस्ट एट, ओके, @123। ओके, देन लास्ट पैरामीटर होता है डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस देना होता है, नाम लिखिए डेटाबेस। ओके, डेटाबेस और इक्वल्स टू डेटाबेस, आपने देखा होगा मेरे केस में मैनेजमेंट नाम से डेटाबेस बनाया था। ओके, मैनेजमेंट। ओके, डेटाबेस का नाम, ओके, टेबल का नाम नहीं, डेटाबेस का नाम याद रखिए। अब ये कनेक्शन हो चुका है। अब ये कनेक्शन को एक मेथड होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं यहाँ पर कुछ डेटाबेस के। ओके, ये एसक्यूएल यानी कि ये पाइथन का कोड नहीं है, ये एसक्यूएल का कोड है। ओके, तो एसक्यूएल में कुछ चीज़ें होती है, पैरामीटर या मेथड होते हैं, तो यहाँ पे एक कर्सर होता है कनेक्ट करने के लिए, ये चलाने के लिए, सारे एग्जीक्यूट कराने के लिए क्यूरी को। ओके, तो यहाँ पर एक माई कर्सर नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई कर्सर। ओके, तो नाम तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मेरे हिसाब से माई कर्सर रख रहा। देन यहाँ पे कनेक्शन जो ऊपर हमने लिखा कन डॉट डॉट करके यहाँ पे लिखना है कर्सर। अब ये कर्सर की स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्ड इन मेथड से ओर से मिलता है हमारे। ओके, माइस्क्यूएल के कनेक्शन की ओर से, तो ये कर्सर की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। देन ये होने के बाद अब नीचे आओ, अब हमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, मतलब क्यूरी लिखनी है। जैसे हम डेटा ऐड करते हैं माइस्क्यूएल में, जो सिंपल क्यूरी होती है, जैसे हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम सारी चीज़ें, उसी तरह हमें यहाँ पे क्यूरी लिखनी है। ओके, तो माई कर्सर जो हमने ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली, ये भी चीज़ें, अब हमें सिर्फ यूज़ करना है माई कर्सर को यहाँ पे, ये कर्सर के जरिए। ओके, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट, अब ये एग्जीक्यूट की स्पेलिंग सही से लिखे, क्योंकि ये बिल्ड इन मेथड है। ओके, तो एग्जीक्यूट, देन हम जो लिखते हैं जैसे इंसर्ट इनटू, इस तरह ये सारी चीज़ें लिखनी है। इंसर्ट इनटू टेबल के अंदर जैसे हम डेटा डालते हैं, टेबल का नाम है criminal1 लिखा था मैंने, criminal1, तो ये टेबल का नाम। देन ये लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ क्या है। ओके, वैल्यूज़ लिखने के बाद पैरेंथेसिस लिखिए। ओके, क्लोजिंग यानी ओपन, पैरेंथेसिस लिखने के बाद होल्डिंग वेरिएबल होते हैं यहाँ पर, आपको डेटा भरना है, मगर आपके पास माइस्क्यूएल की ओर से होल्डिंग वेरिएबल होते हैं। तो माइस्क्यूएल की जो पाइथन के साथ कनेक्ट होता है, पर्सन एस होल्डिंग वेरिएबल होते हैं। ओके, तो ये होल्डिंग वेरिएबल कितने हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, ये कितने आपको ये काउंट करने हैं कितने हैं। ओके,
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट 14 कॉलम है। मतलब यहाँ पर 14 होल्डिंग वेरिएबल लिखने होते हैं, मतलब 14 एस लिखने होते हैं। ओके, तो मैं लिख के लेता हूँ। 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये 14 पर्सन एस वेरिएबल मैंने लिख लिए। ओके, तो एक भी यहाँ से गायब हुआ तो आपको ना कुछ मिसिंग पैरामीटर इस तरह का एरर शो करेगा, तो मिस नहीं करना है। ओके, देन ये होने के बाद ये पैरेंथेसिस क्लोज है, समझिए। ओके, देन यहाँ पर ना आपको ये पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद ये सिंगल कोट के बाद एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद पैरेंथेसिस फिर से ओपनिंग और क्लोजिंग देना है यहाँ पर। अब ये जो है इसके अंदर आपको होल्डिंग वेरिएबल के अंदर डेटा भरना है। अब डेटा तो हमने ऑलरेडी ऊपर लेके है वेरिएबल, उन्हीं वेरिएबल को जरिए हमें डेटा भरना है। अब सारे वेरिएबल यहाँ पे आपको लाने हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सेटअप कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले लो, ये जो है लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता। ये जो पैरेंथेसिस है देखिए, ये पैरेंथेसिस दोनों नीचे आने चाहिए, क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे देखिए ये नीचे आ चुके हैं। ओके, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ओके, ये दोनों नीचे, इसके बीच में मैं सारे वेरिएबल जो हमने ऊपर वेरिएबल लिखे हैं, तो क्या करता हूँ, ऊपर से वेरिएबल को कॉपी कर लो। ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, इन्हीं सारे वेरिएबल को आपको लिखने हैं। तो मैं दिखा दो आपको एक बार, नीचे आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ना आपको वेरिएबल 1 बाय 1 वेरिएबल को आपको डेटा को गेट करना है। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल है सेल्फ डॉट, ओके, सेल्फ डॉट वेयर, देन यहाँ पे केस आईडी, इसका डेटा हमें गेट करना है। गेट करके हमें किसके अंदर भरना है, डेटाबेस में। तो देन पैरेंथेसिस लगाने हैं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कॉमा लगाना है। अब 1 बाय 1 सारे वेरिएबल को आपको लिखने हैं नीचे। ओके, जैसे ये केस आईडी लिखा, सारे वेरिएबल को लिखने हैं। तो मैं जल्दी से आपको लिख के आपके पास आ जाता। ओके, तो मैंने सारे वेरिएबल लिख लिए, आप देख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा था केस आईडी वाला। ओके, तो उसी तरह सेम जो हमारे 14 वेरिएबल्स है, 14 वेरिएबल को हमने लिख लिया। सबके पास ये लिखने के बाद एक कॉमा भी होना चाहिए, देन गेट, ये जो पैरेंथेसिस है ये भी होनी चाहिए सामने। ओके, और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है हमारे दोनों, ये नीचे है। अब इसके नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे के। ओके, अब क्या करना है हमें बता दो। ओके, तो यानी कि इस डेटाबेस को भी क्लोज करना होगा हमें। तो यहाँ पर देखिए। ओके, तो ये जो इस लाइन से ट्राई के सामने जो हमने माई कर्सर लिखा है, उसी लाइन में हमें इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पर ना डेटाबेस में एक, तो इससे सही से लिख लीजिए ताकि, ओके, यहाँ पर इसी लाइन में। ओके, तो कनेक्शन को पहले कमेंट कर लेते। कमेंट होता है यहाँ पे, कमिट मतलब अपडेट होता है हमारा डेटा। ओके, तुरंत। ये लिखने के बाद कनेक्शन को हमें क्लोज करना होता है, कनेक्शन डॉट क्लोज, डॉट यार कॉमा नहीं, क्लोज पैरेंथेसिस। ये लिखने के बाद आपको एक मैसेज भी देना होगा कि हमने डेटा सक्सेसफुली भरा है या नहीं भरा है। तो शो इन्फॉर्मेशन देना है हमें मैसेज के जरिए। ऊपर ले लेते हैं। अब अभी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सक्सेस का मैसेज दे सकते हैं विंडो का, और यहाँ पे हमें यूज़र को क्या मैसेज शो कराना है। अब यहाँ पे दे सकते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। ओके, क्रिमिनल रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड, एडेड, या कुछ भी दे सकते हैं। ओके, एडेड, क्रिमिनल रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, कुछ भी दीजिए, आपकी जो मर्जी है। ओके, तो ये मैसेज होने के बाद आप देखिए कुछ आपके पास कोई एरर भी आने वाला है। अगर ये सारी चीज़ें आपने गलत लिखी, ओके, इसमें कुछ गलत हो गया तो आपके पास एरर भी शो करेगा। तो ये ट्राई हैंडल करेगा। अब इसके थोड़ा सा बाहर चले जाओ, ट्राई के बराबर यहाँ पे ये जो ट्राई दिखाई दे रहा है, ट्राई लिखने के बाद आपको एक्सेप्शन लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट स्मॉल एक्सेप्ट, ओके, यहाँ पे कैपिटल लिख जाते हैं कोई स्टूडेंट, तो एक्सेप्ट स्मॉल लिखना है। ये लिखने के बाद उसके बाद ये एक्सेप्शन, ये कैपिटल एक्सेप्शन, यहाँ पे ये क्या लिखना है, पहला लेटर कैपिटल। ओके, तो ये लिखने के बाद एज एक रेफरेंस बना लो, जैसे किसी भी नाम से बना सकते हैं, यस, और नीचे आते हैं
अब यहाँ पर भी हमें मैसेज बॉक्स शो कराना है, मैसेज बॉक्स। ओके, तो मैसेज बॉक्स ये कर देते हैं, मैसेज बॉक्स। और इसी के अंदर मैसेज बॉक्स यहाँ पे शो एरर, और सिंपल हम इसके अंदर एक एरर पास कर देंगे, मतलब विंडो का नाम। देन हमें क्या एरर शो कराना है हमें यहाँ पर देना होता है। मैं एफ स्ट्रिंग लगा लेता हूँ, आसानी हो जाए हमें, ताकि हमें एरर जल्दी से शो कराने के लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, ड्यू टू। ओके, आपकी आपकी चॉइस होगी, ड्यू टू। देन यहाँ पे ना आपको जब एफ स्ट्रिंग लगाते हो तो आप यहाँ पे होल्डिंग पैरामीटर लगा सकते हैं, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस है, और इसी के अंदर स्ट्रिंग लगाओ, और इसके अंदर हमारा जो भी यस है पास कर लो। ओके, देन ये पास करने के बाद हो चुका है अब। ओके, जो भी एक्सेप्शन आएगा, जो भी एरर आएगा, जो आपने गलती की है, तो आप ही की विंडो पर ये शो करेगा। ओके, बस। तो ये होने के बाद नीचे आओ, और यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं शो करा, ये सारी चीज़ें गई चुकी है। कंट्रोल एस कर लो, एक बार देख लो, मैं सारा कोड एक साथ दिखा देता हूँ। ये और यहाँ पर ये, ओके, और एक बार नीचे ले लेते हैं। ये नीचे चला गया यार, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे ले लेते हैं। यहाँ पर ये ऊपर ही पैरेंथेसिस क्लोज है दोनों, और देन ये मैसेजिंग है नीचे। ओके, और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, परफेक्ट। अब कंट्रोल एस कर लो, और फिर से यहाँ से रन करो डायरेक्टली। ओके, तो अब एक डेटा भर के देखने वाले हैं। ओके, तो ये रन हो चुका है। तो यहाँ पे डेटा केस ID 1, क्रिमिनल नंबर 100, और क्रिमिनल जो ओबामा, कुछ भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ भी समझे। देन स्पेलिंग गलत हो सकती है। अरेस्ट ऑफ डेट 02/2000, मैं ऐसे ही कर देता हूँ 2001। और यहाँ पे ना इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और ये जो कर रहा है ये 19 ऐसे लिख लेता हूँ। एड्रेस ईरान, एज इसकी 40 कर लेते हैं, और यहाँ पे एक्यूशन ये टेरिस्ट करते हैं, ऐसे स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो तील करते हैं इसका। क्राइम टाइप फ्रॉड, फ्रॉड। देन फादर नेम मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, और ये मेल है, और ये मोस्ट वांटेड है, और यहाँ पे सेव रिकॉर्ड हमें करना है। ओके, तो क्लिक ओके। ओके, ये सब वेस्ट हो चुका है हमारा सारा लिखा हुआ, क्योंकि हमने जो बटन यानी कि फंक्शन लिखा है, ये जो फंक्शन, इस फंक्शन को हमने अभी तक कमांड नहीं दी है बटन के साथ। अब जब तक हम बटन में इसकी कमांड नहीं देंगे तब तक ये बटन कैसे वर्क करेगा। ओके, तो ऊपर चलते हैं जहाँ पर बटन है हमारा। बटन्स कहाँ पर है हमारे, ऑल बटन्स, ऊपर ऊपर ये बटन्स। ओके, तो ऐड बटन यहाँ पर है, और हम कमांड देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है, यहाँ पे लिखना है कमांड, स्मॉल कमांड लिखना है। ओके, देन इक्वल्स टू सेल्फ लिखना है, देन आपका जो फंक्शन का नाम है ऐड डेटा, तो ये लिखना है। देन लिखने के बाद कंट्रोल एस करना है, फिर से रन करना है आपको, और यहाँ पर ये शो होगा। देन केस ID, देन यहाँ पे 100, देन ओबामा में लिख रहा हूँ यार, मैं गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा पता नहीं है, मैं क्रिमिनल ओमेडी लिख लेता हूँ। ओमेड निकनेम, इसका निकनेम है नीनो, नीनो। देन अरेस्ट ऑफ डेट 02, कुछ भी लिख लेता हूँ 2008, यहाँ पर भी। और यहाँ पर ना ये क्राइम शायद 4 को किया था, अरेस्ट इसका ईरान है, और ये जिसकी शायद 30 है, एक्यूशन किडनैपिंग है इसका, किडनैपिंग, और कुछ भी दे देता हूँ
और ये क्राइम टाइप ना ये फ्रॉड है, मतलब ये मेल फ्रॉड करता है। ओके, फ्रॉड। देन यहाँ पे इसका फादर नेम है रोशन, तो ये मेल है। देन ये मेल मोस्ट वांटेड भी है। सही। अब रिकॉर्ड सेव करते हैं। ओके, तो देख सकते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड। तो ऐड तो हो चुका है, मगर यहाँ पे हमें टेबल में शो नहीं कर रहा है। अभी तक हमने इस पर कोई चीज़ें लिखे ही नहीं, तो शो नहीं करेगा। ओके, तो इसे हटा देते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे जाकर आपको रिप्रेस करके दिखाता हूँ, हमारा डेटा ऐड हो चुका है मगर। ओके, तो यहाँ पे रिप्रेस कर लेता है एक बार, तो देख सकते हैं हमारा डेटा ऐड हो चुका है। अब इस डेटा को हमें डेटाबेस से डेटा हमें टेबल के अंदर शो कराना है। किस तरह शो करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो नीचे आते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर। तो जैसे हमने ये फंक्शन बनाया, इसी लाइन में हमें एक फंक्शन बनाना है यहाँ पर, इसी लाइन में होना चाहिए। ओके, तो डेटा को फेच करना है, फेच डेटा, एक कमेंट कर लेते हैं, नीचे आते हैं। डेटा को फेच करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, तो ये जो है हमें ये दो लाइन हमें सभी जगह लगेंगी। पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, यार इसे कंट्रोल एक्स कर लेते पहले, अभी नहीं, पहले तो फंक्शन बना लेते हैं। डिफाइन फेच, फेच डेटा सेल्फ और नीचे, देन मुझे इसकी ज़रूरत होगी। ओके, तो यहाँ पर ये कर्सर, देन उसके बाद मुझे डेटा फेच करना है, कहाँ से, डेटाबेस से। तो डेटा फेच करने के लिए सिंपल मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा, इसके अंदर डेटा हमारा जो भी आएगा डेटाबेस से। देन माई कर्सर, जो हमारा माई कर्सर है डॉट, हमें एक मेथड मिलती है डेटाबेस की ओर से, फेच ऑल। बहुत सारे मेथड होते हैं, फेच ऑल, हमें सब डेटा हमें फेच करना है। देन इस मेथड से पहले तो मैं एक चेक करूँगा कंडीशन, इफ ओके लेंथ ऑफ डेटा, अगर लेंथ ऑफ डेटा जो भी डेटा है नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर कुछ मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा जो टेबल है सेल्फ डॉट क्रिमिनल टेबल, उसके अंदर का जो भी डेटा है हम पहले डिलीट करेंगे। ओके, अब इसी के अंदर आपको स्टार लगाना है, यहाँ पे सेल्फ टेबल का नाम क्रिमिनल टेबल। क्रिमिनल टेबल के बाद आपको यहाँ पे एक मेथड मिलती है गेट चिल्ड्रन। गेट चिल्ड्रन मतलब जो हम टेबल के अंदर चाइल्ड बनाते हैं, मतलब कॉलम नेम बनाते हैं, उसे गेट चिल्ड्रन कहा जाता है यहाँ पर। देन ये लिखने के बाद एक लूप चलाओ, देन आपका जो भी डेटा है भरना है टेबल के अंदर। अब लूप चलाने के लिए सिंपल एक फॉर लूप चलाओ, फॉर आई इन जो भी डेटा है आपके पास डेटा के अंदर। देन यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है डेटा, सेल्फ डॉट क्रिमिनल टेबल का नाम डॉट इंसर्ट मेथड से इंसर्ट करो। अब इंसर्ट किसके अंदर करना है, जब इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर एक एम्प्टी देना होता है। देन यहाँ पे इंड लिखिए, कैपिटल इंड। देन यहाँ पर ना उसके बाद आपको वैल्यू पास करना है, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ किसके अंदर है, आई के अंदर, आपके यहाँ पे जो है आई है। देन ये लिखने के बाद नीचे आओ। ओके, नीचे आने के बाद सिंपल कनेक्शन को कमेंट करो, कनेक्शन डॉट कमेंट पैरेंथेसिस, नीचे आओ, देन कनेक्शन को क्लोज करो। ओके, कनेक्शन, ओके कॉम्प्लेक्स नहीं, कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके ओके परफेक्ट, तो ये कनेक्शन क्लोज हो चुका है। कंट्रोल एस करो। अब ये फेच डेटा को ना कुछ चीज़ें आपको सेट भी करनी होती है। ओके, तो पहले तो इसे सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जब फेच किया डेटा, तो तुरंत हमारा डेटा, जब भी हम डेटा ऐड करें, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इसीलिए हमें कमेंट के बाद यहाँ पर ये जो ऐड डेटा है, ये कमेंट के बाद इसके अंदर हमें सेल्फ डॉट और यहाँ पे हमें लिखना है फेच डेटा फंक्शन को कॉल करना है। ओके, देन कंट्रोल एस करना है और कंट्रोल एस करके फिर से इसे रन करते हैं। ओके, तो थोड़ी सी बात हो चुकी है, इसे हटा देते हैं, हमने कुछ गलत लिखा, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ रह गया हमारा। तो मैंने यहाँ पे ना हमने जो हमें डेटाबेस से डेटा लेना है उस टेबल का नाम ही नहीं लिखा है और क्यूरी भी नहीं लिखी है। ओके, तो मेरी ओर से गलती हुई है। तो इस फेज ऑल जो है हमारा, इससे ऊपर यहाँ पे ये कर्सर के बाद यहाँ पे ना
यहाँ पे हमें क्यूरी लिखनी थी। ओके, तो क्यूरी लिखते हैं माई कर्सर, ओके, डॉट एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि सेलेक्ट तो करना होगा, हमारा जो भी टेबल का नाम है उस टेबल से डेटा लेना है, तो हमने लिया ही नहीं, तो सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम क्यूरी लिखते हैं, जैसे माइस्क्यूएल की सिंपल क्यूरी, सेलेक्ट देन स्टार, जो भी जितना भी डेटा है सेलेक्ट स्टार, देन हम फॉर्म लिखते हैं नॉर्मली और टेबल का नाम क्रिमिनल 1। ओके ओके, तो एक बार रन करते हैं, कुछ गलतियां दिखाता हूं आपको क्या होती है स्टूडेंट से। अब यहाँ पर फिर से परेशान होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डेटा शो नहीं करता है। तो ये एक बात बता दो आपको, यहाँ पे ये फेस डेटा लिखने के बाद यहाँ पे जो फेस डेटा है, यहाँ पे जो ओके हमने ये तो लिखा, मगर यहाँ पर चले जाओ ऊपर और यहाँ पे ये पैक के बाद नीचे यहाँ पर भी आपको फेस डेटा फंक्शन को कॉल करना होता है, सेल्फ डॉट देन यहाँ पे फेस डेटा, इसे कॉल करके यहाँ पे रखना है। जब ये टेबल बनता है तुरंत आपका टेबल में जो भी डेटा है आपका फेस होना चाहिए। ओके, तो ये भी गलतियां होती है, तो आपको ये याद रखना है, मैंने छोटी छोटी गलती आपको बता दी है। ओके, तो यहाँ पे हमें कमेंट में नहीं लिखेंगे कि आप ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है। ओके, तो कंट्रोल एस आप दिखाता आपको डेटा कैसे फेस होता है। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं जो डेटा है आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो आपको याद रखना है कि सब चीजों को किस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं। सिंपली आप ये डेटा मेंटेन कर सकते हैं। अब बात आती है अपडेट डेटा या डिलीट डेटा, क्लियर डेटा किस तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सारा डेटा हमारा इस एंट्री फील्ड में फेस होना चाहिए तुरंत, तभी आप सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं एंट्री फील्ड के दौरान। ओके, तो इस पर काम करेंगे। पहले तो इसे हटा देते हैं, तो इसे हटा के यहाँ पर आते हैं, फेस डेटा हो चुका है। अब आता है एक फंक्शन हमारे पास गेट कर्सर नाम से। ओके, तो गेट कर्सर ही हमें कर्सर को लेके जाता है। गेट कर्सर फंक्शन का नाम नीचे आते हैं। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन और यहाँ पे गेट कर्सर। ओके, यहाँ पे सेल्फ लिखे और नीचे आते हैं। ओके, नीचे आने के बाद यहाँ पे ना आपको याद रखना है, यहाँ पे सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पे हमें मेरे पास और एक पैरामीटर देना होता है गेट कर्सर में। यहाँ पे पैरामीटर की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मोस्टली इवेंट दिया जाता है, इवेंट, और यहाँ पे एक एम्प्टी दिया जाता है। ओके, तो ये याद रखना है। देन ये लिखने के बाद यहाँ पे हमें एक बता दो कर्सर, जो कर्सर की रो होते हैं, जैसे मैंने आपको टेबल दिखाया, ओके, उनकी रो जो सेलेक्ट करेंगे आप, तो ये टेबल के अंदर है सेल्फ क्रिमिनल टेबल, उस टेबल को आप पहले तो फोकस करेंगे। ओके, उसके अंदर मेथड होती है फोकस नाम से, पैरेंथेसिस, तो फोकस गलत लिखा मैंने, ये वो होना चाहिए फोकस। जब हम फोकस करेंगे, जब हम सेलेक्ट करेंगे उस टेबल के अंदर का जो भी रो है उस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, अब उसके अंदर का कंटेंट मतलब जो भी डेटा है कंटेंट एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, देन सेल्फ डॉट क्रिमिनल टेबल। अब इस टेबल का जो भी आइटम है, ओके, आइटम, ये स्पेलिंग सही से होनी चाहिए आइटम की, देन कर्सर रो, जो ये कर्सर रो है इसे देना है। देन ये देने के बाद आपको ना जो भी डेटा है कंटेंट का अंदर का डेटा लिखो, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, डेटा, मैं डेटा रख रहा हूँ, जो भी कंटेंट है ऊपर जो हमने कंटेंट लिखा ये कंटेंट लिखे, देन यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट, देन इसके अंदर की जो भी वैल्यू है वैल्यूज लिखना है। अब लेनी है, अब वैल्यू आपको लेनी है वेरिएबल के जरिए। अब वेरिएबल सेल्फ डॉट वैर, पहला वेरिएबल है केस आईडी, इस तरह लिखना है, तो डॉट लिखना है, देन आपको सेट करना है, सेट, और सेट लिखने के बाद आपको इसके अंदर डेटा, जो भी डेटा है कंटेंट के अंदर, ये जो डेटा है ये डेटा लिखना है और इसकी इंडेक्सिंग देनी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 0 से स्टार्ट इंडेक्सिंग होती है तो 0 देना है। अब सारी चीजों को आपको लिखना है, जितने हमारे वेरिएबल है, जैसे 14 है तो 14 को लिखना है, तो मैं जल्दी से लिख के आपके पास आता। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारे वेरिएबल लिख लिए, आप देख सकते हैं, जैसे 14 वेरिएबल है 14 लिखा, 0 से स्टार्ट हुआ था ये 13 हो चुका है। ओके, तो ये लिखने के बाद आपको काम करना होता है, ऊपर चले टेबल के पास, यहाँ पर फेस डेटा के ऊपर यहाँ पर ही आपको ना टेबल के साथ इसे बाइंड करना होता है। ओके, तो मेथड होती है यहाँ पर हमारी बाइंड के लिए सेल्फ डॉट
जो क्रिमिनल टेबल का नाम है, टेबल का नाम लिखे क्रिमिनल टेबल डॉट, यहाँ पे लिखना होता है बाइंड। तो इसके साथ जोड़ना है ना हमें, बाइंड लिखिए। बाइंड लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ बाइंड मेथड होते हैं, तो हमें उसी मेथड को यूज करना है। डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लेस दैन और यहाँ पे ग्रेटर दैन, इसी के अंदर हमें कुछ बाइंड मेथड लिखनी है। बाइंड मेथड में फर्स्ट है बटन रिलीज। बटन रिलीज स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, या गलत लिखा आपने स्पेलिंग तो आपकी जो भी चीजें हैं गलत हो जाएंगी। ओके, आपको एरर शो करेगा। रिलीज, ओके, देन कॉमा, देन जो आपने फंक्शन लिखा है नीचे सिर्फ फंक्शन को लिखना है, कॉल नहीं करना है। सेल्फ डॉट और यहाँ पे गेट कर्सर, पैरेंथेसिस नहीं लगाने, याद रखिए। ओके, तो ये लिखने के बाद आपको कंट्रोल एस करना है। तो पहले तो मैं देख लो कि इसे पहले रन कर लो। आप देखिए नीचे जो हमने वेरिएबल लिखे। ओके, कंट्रोल एस करना है, देन इसे रन करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा इसके अंदर जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं सारा डेटा हमारा जो भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंट्री फील्ड में जा रहा है। ओके, अब एंट्री फील्ड में जा रहा है मतलब हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, तो हम अपडेट का कोड लिख सकते हैं अब। ओके, सिंपल। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अपडेट का कोड लिखते हैं। तो इसे हटाइए देते हैं और यहाँ पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे सेम फंक्शन सारे एक ही लेवल में होने चाहिए वर्टिकली। तो यहाँ पे अपडेट नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मतलब कमेंट कर लेता हूँ डिफाइन, और यहाँ पे हमें अपडेट डेटा नाम से फंक्शन बनाना है। ओके, देन सेल्फ लगाओ, नीचे कोलन, नीचे आओ। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें कुछ वैलिडेशन लगानी है। जैसे हमने ऊपर ये लगाया था वैलिडेशन, इसी तरह मैं यही से कॉपी कर लेता हूँ। अपडेट करते वक्त आपके एंट्री फील्ड में डेटा होगा तभी तो अपडेट कर पाए। ओके, तो ये हमने सेम किया। सेम चीज़ें मुझे यील्ड्स, ट्राई और जो चीज़ें चाहिए मुझे करनी है। ओके, तो उसके बाद पहले तो मैं आपको बता दूँ, अपडेट करते वक्त कुछ मैसेज भी पूछे येस और नो वाले। तो यील्ड्स वाला पार्ट यील्ड्स, देन ट्राई चलाते हैं और नीचे आते हैं। देन यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन लगा देता हूँ। अपडेट करते वक्त एक मैसेज शो करे हमें, मैसेज बॉक्स। ओके, मैसेज बॉक्स शो। तो यहाँ पे हमें पूछना चाहिए आस्क येस और नो। तो यहाँ पे येस नो हमें हमारे पास ऑलरेडी मेथड होते हैं मैसेज बॉक्स में। उसके अंदर हमें एक मैसेज पास करना है जैसे अपडेट वाला। तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर दे सकते हैं अपडेट विंडो का नाम। अब यहाँ पे एक मैसेज शो कराना चाहिए। ओके, आर यू श्योर तो अपडेट दिस क्रिमिनल रिकॉर्ड। ओके, स्पेलिंग गलत हो सकती है, समझिए। ओके, क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट अपडेट ना हो सके। जब भी आप अपडेट करें या डिलीट करें तो कोई भी पूछना चाहिए ना। ओके, यस और नो। तो देन आपके पास इफ अगर आप ट्रिगर करते हो यस, तो यहाँ पे ये अपडेट ग्रेटर दैन 0 से हो तो सिंपली अपडेट कर पाए। ओके, तो अपडेट करने के बाद नीचे हम एक कनेक्शन दे देते हैं। ओके, सिंपल अपडेट करने के लिए कनेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं कनेक्शन को। ये कॉपी, नीचे आते हैं और उसी लेवल पर हमें कनेक्शन को डालना है। ओके, यहाँ पर शायद यीप में ही डालना है, यहाँ पर। ओके, अगर ट्रिगर है तो यस, देन ये कनेक्शन डालो। देन ये डालने के बाद आपको सिंपल ना क्या करना है, अपडेट वाली क्यूरी देनी है। ओके, तो अपडेट वाली क्यूरी माई कर्सर डॉट, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो लिखते हैं हम एग्जीक्यूशन, और इसके अंदर अपडेट वाली क्यूरी। तो अपडेट वाली क्यूरी, तो सिंपल अपडेट वाली क्यूरी जो माइस्क्यूएल की लिखते हैं अपडेट। तो अपडेट क्या करना है आपको, क्रिमिनल रिकॉर्ड को, क्रिमिनल टेबल का नाम, क्रिमिनल 1 टेबल का नाम है। देन सेट क्यूरी, जो हम सिंपल क्यूरी लिखते हैं सेट। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, ये लिखने के बाद उसी के अंदर आपके जो भी कॉलम के नेम है यहाँ पर, तो ये केस आईडी है, क्रिमिनल नंबर, क्रिमिनल नेम, ये सारी चीज़ें ये सेम नाम से होनी चाहिए। सेम, यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ओके,
तो ये इसकी जो स्पेलिंग है ए स्पेलिंग होनी चाहिए, इसके अंदर डॉट या आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ जैसे मैंने लिखा है उसी तरह लिखो। ओके, अगर गलत लिखा आपने तो कुछ यहाँ पे वैलिडेशन भी होती है लिखने की, डॉट नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें, नंबर नहीं लिखना है। ओके, तो इसी तरह लिखना होता है। अपडेट में एक ही चेंजेस होता है, अपडेट और ऐड में। ओके, यहाँ पे सेट लिखना होता है, देन आपको ये जो आपके हीडर के नेम है, जो कॉलम के नेम है, सेम लिखने होते हैं। यहाँ पे ना अपडेट आप किससे करना चाहते हो, जैसे मुझे केस आईडी, ये हमारी प्राइमरी आईडी है, तो मैं अपडेट इसी से करना चाहता हूँ। ओके, तो इसे लास्ट में लिखा जाता है अपडेट में। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमें अपडेट क्यूरी यानी कि अपडेट जो केस आईडी है लास्ट में लिखनी है, क्योंकि उसी से मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो उसके बाद चीज़ें कहाँ से हैं, ये क्रिमिनल नंबर, क्रिमिनल नेम, ये सारी चीज़ें लिखनी है और इसे हमें लास्ट में लिखना है। तो क्या करना है, हमें सिंपल क्रिमिनल नंबर से स्टार्ट करना है। जो केस आईडी जो हमें लास्ट में लिखनी है, तो नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नंबर और इक्वल्स टू लिखना है। देन आपको लिखना है पर्सन यस। ओके, उसी तरह हमें इसी लाइन में सारी चीज़ों को लिखनी है। 14 जो वेरिएबल्स हैं हमारे, जो 14 कॉलम नेम है यहाँ पर, ये जो सारे नेम स्पेलिंग के साथ, तो इन्हीं को लिखना है और लास्ट में केस आईडी लिखनी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से लिख के आपके पास आता हूँ। ओके परफेक्ट। तो मैंने क्या किया, क्रिमिनल नंबर के बाद हमारे जो भी चीज़ें हैं, क्रिमिनल नेम है, निक नेम है, अरेस्ट डेट है, तो देख लीजिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, पर्सन एस भी यहाँ पे गायब नहीं होना चाहिए, कॉमा भी गायब नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ें आपसे गायब होती है तो अपडेट क्यूरी में जो भी है एरर आपको शो करेंगे। अब तब आप मेरे से यहाँ पर ना कांटेक्ट ना करें कि ये एरर आए, वो एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे डिटेल्स में बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती है। ओके, तो देख लीजिए, एज है, एड्रेस है, ऑक्यूपेशन, बर्थ, सब सारी जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे लिखना है। सिर्फ आपको केस आईडी लास्ट में लिखना है। वांटेड, ये वांटेड हमारा लास्ट है। और उसके बाद केस आईडी किस तरह लिखना है, वेयर केस आईडी जो भी स्पेलिंग है, जो यहाँ पर है स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, केस आईडी पर्सन यस, इससे हमें अपडेट करना है। ये लिखने के बाद आपको कॉमा करना है, जैसे हम अपडेट में ऐड करते हुए आए हैं उसी तरह। देन पैरेंथेसिस, जो हमारे वेरिएबल है ऊपर हमने जो वेरिएबल लिखे हैं उसी तरह वेरिएबल लिखने हैं, जो हम ऐड में किया था उसी तरह करना है। अब ऐड में हमारे पास कहाँ पर है ऐड के वेरिएबल, उन्हीं सारे वेरिएबल्स को आपको कॉपी करना है, सिंपल। और ये केस आईडी हम यहाँ पर फर्स्ट लिखा था, उसे हमें लास्ट में डालना है। बस इसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आते हैं अपडेट के पास। ये अपडेट है और यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके लगा देता हूँ उसी लाइन में। ओके, पेस्ट, शायद एक ही चला गया और ये सारी चीज़ें रह गए, तो इसे भी थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं आल्ट दबा के, ये शॉर्टकट है कुछ विजुअल स्टूडियो कोड के। ओके, तो टैब लगाओ और इसे आगे ले ले जाते हैं। ओके परफेक्ट। और यहाँ पे जो हमारे पैरेंथेसिस है इसे भी थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ आगे। ये तो बाहर ही चला गया। ओके परफेक्ट। और इसमें हमें क्या चेंजेस करना है बता दो। ये क्रिमिनल केस आईडी जो है इसे हमें कंट्रोल एक्स करना है, हटा दो और इसे लास्ट में ला लो, यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे लास्ट, क्योंकि हमने लास्ट में लिखा ना ये केस आईडी, तो ये सेम होनी चाहिए लास्ट में, क्योंकि उसी से हम अपडेट करने वाले हैं। अभी बहुत सारे हमें एरर भी शो कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, जस्ट हम लिखते वक्त कुछ चीज़ें होती हैं, ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे सॉल्व भी। ओके, तो ये अपडेट्स होने के बाद जो हम लिखते हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, तो नीचे आते हैं, इंटर दबाओ और स्पेस लगाओ, और यहाँ पर ये बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे ओके, तो देख लेते हैं यार यहाँ पर। ओके, तो ये इल्स पार्ट में चल रहा था, इफ पार्ट में चल रहा था ये इफ। ओके, ये इफ अपडेट करते वक्त ये इल्स पार्ट में चल रहा है, मगर इसके अंदर एक इफ चल रहा है। ओके, तो उसका इल्स भी होगा। यार कहाँ चला गया, तो यहाँ पर, तो ये इल्स इफ है। अब इल्स अगर ना कहे,
अपडेट मुझे नहीं करना है तो सिंपल रिटर्न हो जाए इफ नॉट अपडेट, तो सिंपल रिटर्न उसी पर। ओके, देन हमें कनेक्शन को क्या करना है, कमिट करना है। कनेक्शन डॉट कमिट अपडेट हो जाए तुरंत। देन कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है। उससे पहले हमें अपडेट करते ही जो भी डेटा है फेच होके आए हमारे टेबल में। फेच फंक्शन है हमारे पास, फेच डेटा नाम से, और इस कनेक्शन को क्लोज करना है, क्लोज। ओके, तो ये हो चुका है कनेक्शन क्लोज। देन हमें मैसेज भी शो करना चाहिए अपडेट का। तो ऊपर से मैसेज बॉक्स, किसी भी मैसेज बॉक्स को हम कॉपी कर लेंगे। ऐड वाले को कॉपी कर लेते हैं। ओके, मैसेज बॉक्स को इसे इग्नोर करें जो हमें एरर शो कर रहे, ये कोई भी नहीं है एरर। देन ये जो है अपडेट का, और ये क्रिमिनल रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड ऐसे रख देता हूँ। सक्सेसफुली अपडेटेड। ओके, देन हमें एरर भी हैंडल करना है। ट्राई चलाया हमने, ट्राई के बराबर लिखना है हमें एक्सेप्ट। तो ऊपर से कोई एक्सेप्ट को कॉपी कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर है, कॉपी। नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट। सही से लगा लो इसे। ओके, अब ये हो चुका है। तो कंट्रोल एस करते हैं, देख लेना एक बार ये अपडेट सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पर भी क्रिमिनल नंबर, गेट, ये सारी चीज़ें। ओके, ये कोई एरर नहीं है, आपको सिर्फ शो कर रहा है। कंट्रोल एस करते हैं और इसे रन करते हैं। ओके, कोई एरर नहीं शो करा आपने। तो ये ना विजुअल स्टूडियो कोड में जो हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं, इससे वजह से हो सकता है ये पाइलांस की वजह से, मगर ये कोई एरर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और एक अपडेट करके देखते हैं। इसकी 30 की जगह 25 करते हैं और अपडेट पर। यार, हमने अभी तक ना इस फंक्शन को ना कमांड नहीं दी है बटन के अंदर। इसे कॉपी करते हैं, ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमारे बटन्स हैं, शायद ऊपर यहाँ पर कॉमा करो। यहाँ पे कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट और फंक्शन का नाम, कंट्रोल एस, फिर से रन, देन क्लिक। देन यहाँ पे 25 करते हैं और यहाँ पे अपडेट पर क्लिक। तो पूछ रहा है यहाँ पे आर यू श्योर अपडेट दिस क्रिमिनल रिकॉर्ड। नो कहेंगे तो यहीं पर चला जाएगा, अगर एस करेंगे तो देखिए होना चाहिए। तो अननोन कॉलम वांटेड इन फील्ड लिस्ट, तो देख लेते हैं स्पेलिंग गलत लिखा हमने कुछ। तो अगर यहाँ पे अननोन कॉलम वांटेड इन फील्ड लिस्ट बता रहा है तो मतलब स्पेलिंग गलत है। तो इसे हटा देते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर ओके। तो यहाँ पे ये वांटेड यहाँ पर है, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है हमने। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पेलिंग क्या है, और यहाँ पे तो यही गलती होती है छोटी छोटी अपडेट करते हो क्यूरी को, ये स्पेलिंग गलत लिखा है। ओके, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इससे अच्छा है कि इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और फिर से रन करते हैं। ओके, देन क्लिक, देन यहाँ पे 25 और यहाँ पे अपडेट, आर यू श्योर अपडेट दिस क्रिमिनल रिकॉर्ड, यस। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड और ये 25 हो चुका है। तो अपडेट पर सही से हमने काम कर लिया। ओके, परफेक्ट। तो अब क्लियर और डिलीट पर काम करना है, तो इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर सेम जो लेवल है फंक्शन की उसी लाइन में लिखना है डिलीट वाला फंक्शन। ओके, तो डिलीट फंक्शन में भी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा सा लिखना है। डिलीट कमेंट नीचे डिफाइन
डिलीट, और यहाँ पे डिलीट डेटा ही कर देता हूँ, और इसके अंदर सेल्फ कहीं पर भी यूज़ हो सके, और यहाँ पे ना डिलीट करते हुए कुछ फील्ड भी रिक्वायर्ड हो जाए, तो यहीं से एक फील्ड को कॉपी करते हैं, मतलब ये इस मैसेज को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ओके, सिंपल डिलीट के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल एल्स पार्ट भी चलाते हैं इफ के बाद यहाँ पे, और ट्राई चलाते हैं, कुछ एरर ना शो करे, और कनेक्शन को हमें देना है। कनेक्शन सेम जो होगा यहाँ पे ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, कनेक्शन को कॉपी, देन यहाँ पे आओ, यहाँ पे पेस्ट, इसे सही से लगा लो। ट्राई के बाद यहाँ पर ये सही से नीचे आते हैं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके मुझे यहाँ पर ना कनेक्शन तो ये नीचे रहने दो, कनेक्शन के ऊपर मुझे पहले ये करना होगा। ओके, यहाँ पे मुझे डिलीट करते वक्त भी पूछना चाहिए, आस्क करना चाहिए। ओके, तभी मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगा। मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, यही मेथड यही अप्लाई करना है, कॉपी पेस्ट, ये अपडेट की जगह डिलीट होगा सिर्फ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? जी हाँ, जैसे अपडेट के लिए। ओके, तो ये डिलीट, और ये शो डिलीट दिस क्रिमिनल रिकॉर्ड, इस तरह मैसेज ये डिलीट। अब ये इफ में आज लगा है तो ये आगे चला जाएगा कनेक्शन, और ये भी सही से लगा लो। ओके, तो इसमें कोई बात नहीं, ये हमें कुछ एरर शो कर रहा है, मतलब इसमें कोई नहीं है, सिर्फ ये पाइलांस का दिक्कत हो रही है हमें। ओके, मैं इसे हटाना चाहता हूँ मगर हटा नहीं पाया। ओके, तो कोई बात नहीं। देन आपको यहाँ पे डिलीट की क्यूरी लिखनी है। ओके, अब डिलीट की क्यूरी जो एसक्यूएल की क्यूरी नॉर्मल क्यूरी होती है उसी तरह ये हट चुका है, देखिए। ओके, तो नॉर्मल क्यूरी होती है, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सेकंड मेथड है एसक्यूएल लिखो यहाँ पे, पहले तो क्यूरी को एक एसक्यूएल एसी वेरिएबल में डाल लो, जैसे हम डिलीट की क्यूरी लिखते हैं माइस्क्यूएल डिलीट। डिलीट के बाद जो भी कॉलम का नाम है फ्रॉम क्रिमिनल 1 से क्रिमिनल 1, वेयर किससे डिलीट करना चाहते हैं, वेयर केस आईडी से, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, केस आईडी। और यहाँ पे होल्डिंग वेरिएबल पर्सन एस है हमारा, पर्सन एस। ओके, पर्सन एस। देन उसके बाद नीचे आओ, अब डिलीट करते वक्त इसकी वैल्यू भी लेनी होती है, जो ये केस आईडी की, तो वेरिएबल में वैल्यू होती है सारी। यहाँ पे टपल पास करो सेल्फ डॉट वैर, और यहाँ पे ये केस आईडी नाम से, तो ये केस आईडी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा है। उसमें से डेटा ले लो, गेट पैरेंथेसिस, देन कॉमा, टपल में कॉमा देना होता है, यहाँ पर लास्ट में कुछ बना दो तो यहाँ पर कॉमा देना ही होता है। ओके, कॉमा नहीं देंगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा। देन सिंपल हम जो एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी उसी तरह एग्जीक्यूट करना है, माय, जो माय कर्सर है ये वाला, डॉट एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट करते वक्त पहले हमें क्यूरी लिखनी होती है, एसक्यूएल डॉट मतलब कॉमा, देन वेरिएबल के नाम लिखते थे, वैल्यू लेनी है, ये जो वैल्यू ये है। ओके, देन ये होने के बाद सिंपल इल्स पार्ट भी आएगा, इल्स पार्ट, और नीचे इल्स पार्ट में हम इफ नॉट डिलीट, सेम स्पेलिंग ऊपर की, इफ नॉट डिलीट नीचे, रिटर्न सिंपल। ओके, देन रिटर्न करने के बाद हम कनेक्शन को एल्स के बाहर चलते हैं, कनेक्शन डॉट कमिट, कमिट करते हैं, और इसे हटा देते हैं यार, पैरेंथेसिस, देन कनेक्शन को क्लोज, कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, इससे पहले ये अपडेट भी हो जाए तुरंत, सेल्फ डॉट फेच डेटा फंक्शन है हमारा। ओके, तो ये होने के बाद एक मैसेज भी शो कराते हैं, मैसेज यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये सारा एक्सेप्शन के साथ कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, इसे सही से लगा लो, और ये एक्सेप्ट ट्राई के बराबर होना चाहिए, और क्रिमिनल रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, ओके।
तो ये हो चुका है। देन सिंपल इसे कंट्रोल एस करते हैं और इससे पहले इस बटन यानी कि इस फंक्शन को बटन के अंदर कॉल करते हैं। ओके, ऊपर चले जाओ, यहाँ पे बटन्स, यहाँ पे डिलीट। ओके, कॉमा कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डिलीट डेटा, कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। ओके, तो एक डेटा भर लेते हैं पहले। तो केस आईडी ये थोड़ी सी यूनिक है तो 2 कर लेता हूँ, ये नाम सेम सभी चीज़ें मैं सेम रखता हूँ फिलहाल के लिए। तो केस आईडी यूनिक है सिर्फ हमारी, और यहाँ पे रिकॉर्ड भर लेता हूँ। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड और ये सक्सेसफुली भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे केस आईडी सिर्फ यूनिक है, डेटा सेम है, इससे कोई चेंज नहीं होता है। और मुझे क्या करना है, डिलीट करके देखना है। तो इसे सेलेक्ट कर लिया और डिलीट पर, आर यू श्योर डिलीट दिस क्रिमिनल रिकॉर्ड, यस, क्रिमिनल रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, तो ये डिलीट भी हो चुका है। ओके, डिलीट पर सक्सेसफुली काम हो चुका है। अब आती है बात क्लियर पर। ओके, क्लियर पर काम कर लेते हैं, देन हमें सर्च पर काम करना है। तो क्लियर पर काम करने के लिए ना नीचे आते हैं, नीचे नीचे नीचे। तो इन सारे डेटा को पहले कॉपी कर लेता हूँ, इन वेरिएबल से हमें क्लियर करना है, कॉपी। इसी लाइन में डिफाइन क्लियर डेटा सेल्फ, नीचे आते हैं और जो हमने कॉपी किया सारे वेरिएबल को, और इसमें ना कुछ चीज़ें करना है। सेट करने वक्त यहाँ पे सेलेक्ट करो सबको, सिर्फ एम्प्टी करना है सबको। इस डेटा को हटाओ, यार कुछ चीज़ें हट गई यहाँ से, शायद ये डेटा, पहले इसे हटा देता हूँ, डेटा डेटा डेटा। ओके, तो नीचे यहाँ तक ये डी है क्योंकि ये दो डिजिट थे यहाँ पर, इसे भी हटा दिया। अब इसके अंदर मुझे ना सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग देनी है, सबके अंदर सेट करना है एम्प्टी 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 एम्प्टी। तो सिंपल हमें देना है एम्प्टी। ओके, और क्लियर डेटा को ना कहाँ कहाँ पर कॉल करना है पहले दिखा दो। तो यहाँ पे डिलीट, तुरंत डिलीट होने के बाद भी ये क्लियर हो जाए, सेल्फ डॉट क्लियर फंक्शन को। देन यहाँ पर भी सेल्फ डॉट, यार पैरेंथेसिस देने हैं, और ये होने के बाद अपडेट भी होने के बाद हो जाए। देन यहाँ पे ना, यहाँ पर भी हो जाए जब हम ऐड कर पाए, तब सारे फील्ड्स क्लियर होने चाहिए। ओके, यार डिलीट क्यों लिख रहा हूँ मैं। ओके, देन उसके बाद कंट्रोल एस करो और जो हमारा बटन है, बटन के अंदर इसे कॉल करना है। वेयर इज बटन, बटन्स बटन्स बटन्स, यहाँ पर। तो बटन नीचे है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्लियर वाला, यहाँ पर। ओके, कॉमा कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट और यहाँ पे क्लियर डेटा, कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। ओके, रन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करो, अब ये एंट्री फील्ड डेटा क्लियर होना चाहिए। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट। ओके, अब मुझे सर्च पर क्लिक काम करना है। जैसे यहाँ पे केस आईडी डालो और केस आईडी 1 डालो और यहाँ पे सर्च करते ही सर्च होना चाहिए। मैं यहाँ पे 2-3 डेटा भी भर लेता हूँ। ओके, बाद में मैं यहाँ यहीं पर भर लेता हूँ। ओके, केस आईडी चेंज कर लेता हूँ तो सेव रिकॉर्ड। ओके, तो ये सेव हो रहा है। अब मुझे सर्च पर काम करना है, इसे हटा देता हूँ, नीचे 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 यहाँ पर। ओके, डिफाइन लिख लेता हूँ सर्च, स्पेलिंग गलत हो सकती है, डिफाइन। और यहाँ पे सर्च पर मुझे क्या करना है, सर्च लिखना है। सर्च, स्पेलिंग गलत हो सकती है। ओके, सर्च डेटा ही कर लेता हूँ, सेल्फ। और यहाँ पे नीचे ना मुझे यहाँ पर ना
पहले तो सर्च करने के लिए कुछ वैलिडेशन लगा लेता हूँ। ओके, जैसे हमने ऊपर वेरिएबल लिखे हैं कॉम्बो सर्च और वेयर सर्च, दो वेरिएबल है हमारे जो सर्च में। ओके, तो सर्च दिखा दो ऊपर, सर्च सर्च यहाँ पर इनकी वेरिएबल है, शायद मैंने वेरिएबल लिखे या नहीं देख लेता हूँ पहले। सर्च, ये सर्च है, सर्च का ये कॉम्बो बॉक्स है, इसके अंदर वेरिएबल शायद मैंने लिखे नहीं है, तो इनके दो वेरिएबल बना लेता हूँ यहीं पर। ओके, तो जल्दी से मैं लिख कर आपको आपके पास आता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल लिख लिए, आप देख सकते हैं। सेल्फ वेरिएबल यहीं पर लिख लिया, कहीं पर भी लिखने से कोई मतलब दिक्कत नहीं होती, यहीं पर लिख लिया मैंने, एक कॉम्बो बॉक्स के लिए एक और एक टेक्स्ट के लिए, और इसके अंदर ये टेक्स्ट वेरिएबल भी इंक्लूड कर दिया। ओके, अब इन दो वेरिएबल की मदद से हम सर्च करेंगे डेटा को। ओके, तो नीचे आते हैं, तो पहले तो मैं इन दोनों वेरिएबल को ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, और इन दो वेरिएबल को पहले नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और इसे हटा देता हूँ। एक साथ ले लिया मैंने, एक साथ कॉपी करने के लिए। ओके, नीचे आते हैं। ओके, जहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल सिंपल मुझे यहाँ पर इन दो वेरिएबल को मदद से यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं एक वैलिडेशन लगा लेता हूँ, ये ये इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, यार मैंने कॉपी कर लिया, डॉट गेट, और यहाँ पे इस अगर ये एम्प्टी हो तो कुछ एरर शो करे हमें, अगर कोई सेलेक्ट ना करे तो। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और एक एरर मैसेज दे देता हूँ। ओके, तो एरर मैसेज यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ना सिंपल पेस्ट करते हैं। ओके, तो ये होने के बाद देन यहाँ पर ना कुछ गड़बड़, इक्वल इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, मैसेज बॉक्स और ये इक्वल इक्वल्स टू सही है, और नीचे आते हैं, इफ के बाद सिंपल हम एल्स लगाते हैं, एल्स नीचे, एल्स के बाद हम ट्राई चलाते हैं ताकि कोई एरर हमें हैंडल करे तो वहीं पर हैंडल करना आसान हो जाए। सिंपल कनेक्शन को कॉपी करना है, जो कनेक्शन हम यहीं से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब हमें सर्च वाली क्यूरी लिखनी है, सिंपल। ओके, तो माई कर्सर, जो ये माई कर्सर है, डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर हमें क्यूरी लिखनी है सर्च वाली। सर्च वाली क्यूरी जैसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिमिनल वन, क्रिमिनल वन। ओके, क्रिमिनल वन, देन ये लिखने के बाद वेयर हमें कहाँ से सर्च करना है। ओके, वेयर, वेयर के बाद आपको ना ये पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद एक स्पेस देना है यहाँ पर। ओके, स्पेस देने के बाद प्लस लिखना है, देन प्लस के बाद आपको str स्ट्रिंग देना है। अब आपका जो वेरिएबल है, ऊपर जो वेरिएबल हमने लिखे हैं वो वायर कॉम्बो वाला, पहले तो यहाँ पर लिखना है वायर कॉम्बो वाला, इसे यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, तो हमारे पास ऑलरेडी है ओके, तो मैंने यहीं से कॉपी करना है, यहाँ पर ये सेल्फ वायर डॉट गेट, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो क्या किया मैंने, प्लस स्ट्रिंग, देन ये पैरेंथेसिस के अंदर सेल डॉट वेयर कॉम्बो सर्च डॉट गेट, इसका जो भी डेटा है हमने लिया, देन ये दो पैरेंथेसिस के बाद प्लस करना है, प्लस के बाद सिंगल, आपको इसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोट लगाना है। डबल कोट से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्लस लगाया, उसके बाद डबल कोट लगाना है, याद रखना। ओके, डबल कोट, डबल कोट के बाद आपको यहाँ पर आपको लिखना है लाइक। ओके, याद रखना, लाइक, स्पेस देना है, लाइक कैपिटल, देने के बाद सिंगल कोट, सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल कोट होना चाहिए। ओके, ये की, देन पर्सन लिखना है इसके अंदर, यहाँ पर, देन आपको ना यहाँ पर इस पैरेंथेसिस यानी कि सिंगल कोट या डबल कोट के बाहर चले जाना है, देन यहाँ पे फिर से प्लस लगाना है, स्ट्रिंग लगाना है, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने हैं। पैरेंथेसिस के अंदर सेल्फ डॉट, जो वेरिएबल का नाम है ऊपर, जैसे हमने ये वेरिएबल है कॉम्बो के लिए, तो सर्च के लिए एक वेरिएबल बनाया था ऊपर, लेके चले जाओ आपको पहले,
तो ऊपर ऊपर ऊपर, ओके, तो ये वाला, तो ये वेरिएबल आपको यूज़ करना है यहाँ पर। तो आते हैं नीचे नीचे नीचे, तो यहाँ पर ये वेरिएबल होना चाहिए। ओके, देन जो भी डेटा है आपको पहले तो इसका डेटा लेना है, गेट करना है मतलब। ओके, तो गेट कर लेते हैं डॉट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपको क्या करना है, बाहर आना है। ओके, बाहर आने के बाद एक प्लस लगाओ, प्लस का साइन। प्लस लगाने के बाद डबल कोट, डबल कोट के बाद आपको लिखाना है पर्सन, पर्सन यस नहीं लिखना है, पर्सन, और सिंगल कोट क्लोज। सिंगल कोट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, यहाँ पे देखना, और ये सिंगल कोट यहाँ पे क्लोज। ओके, देन ये पैरेंथेसिस भी सही से होनी चाहिए सारी चीज़ें। ये पैरेंथेसिस यहाँ पर क्लोज है तो ये लास्ट वाला यहाँ पर क्लोज है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। मगर ये याद रखना, यहाँ पर ये स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक स्पेस, और ये इनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ एरर शो करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अगर स्पेस नहीं देंगे तो। ओके, ये होने के बाद नीचे आओ, इंटर दबा के। नीचे आने के बाद हमें डेटा को पहले तो फेच करना होगा डेटाबेस से, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ रोज़ नाम से, इक्वल्स टू, देन यहाँ पे कर्सर, ये जो कर्सर है हमारा, कर्सर डॉट फेच ऑल, फंक्शन नाम है हमारे पास फेच ऑल। फेच ऑल सारा जो भी डेटाबेस से डेटा है ये ला के देगा हमें। देन यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, ऊपर हमने एक कंडीशन लगाया था उसी तरह, इफ लेंथ ऑफ रोज, इसी के अंदर डेटा है, ओके, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो डेटा पहले तो डिलीट करेगा। डेटा डिलीट करने के लिए सेल्फ डॉट, जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम यार मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ तो मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ टेबल का नाम भी। तो ये टेबल का नाम, ओके, मैं ना सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे उसी तरह लिखने हैं। कहाँ से कॉपी किया था मैंने, ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, कॉपी फेज जैसे किया था उसी तरह मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर ना सिर्फ वेरिएबल नाम चेंज करना है ये, और इससे मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हमने रो लिखा है, उसी तरह ये डेटा को हटा लेते हैं, यहाँ पर भी रो, और कहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ रोज। ओके, ये यहाँ पर ही सेट करना था इसे, और ये सिंपल इसी के लाइन में होनी चाहिए, और ये परफेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर ना ये रोज जो है, ये रो सेम, ये रो, ये सारी चीज़ें सेम सेम। ओके, तो सेम सेम थी, ये सेम कर लिया मैंने, और यहाँ पर ना ये कनेक्शन कमिट ना, तो ये इसे बाहर ही ले लेते हैं। ओके, फिर से अपडेट हो जाएगा। देन ये होने के बाद हमें एक्सेप्शन, जो एक्सेप्ट ट्राई चला है, एक्सेप्ट भी क्लोज करना होगा, तो ऊपर से एक्सेप्शन को कॉपी कर लेते हैं, यहीं से कॉपी, देन ये ट्राई के बराबर यहाँ पर पेस्ट। ओके, सिंपल। और ये जो सर्च डेटा है इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं पहले, और ऊपर चलते इसे बटन के अंदर कॉल करते हैं, कमांड दे देते हैं। ओके, और इस फेस डेटा को शो ऑल पर देना है। ओके, तो चलते ऊपर, दो बटन है हमारे पास यहाँ पे, ये ऑल पर, ये सर्च पर, तो देना है यहाँ पर कमांड इक्वल्स टू सेल डॉट सर्च। ओके, सर्च की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है देख लेता हूँ, सर्च डेटा लिखा है। ओके, कॉपी, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पर पेस्ट, सेम शो ऑल, जो बटन है बटन ऑल, तो इससे हमें शो ऑल वाला देना है, कमांड इक्वल्स टू सेल, और इसका मैंने क्या लिखा है देख लेता हूँ, शायद फेस डेटा। ओके, कॉपी, तो ऊपर, मैंने बहुत ऊपर चला गया, ओके, यहाँ पर डॉट पेस्ट, तो ये सर्च वाला और ये शो ऑल वाला, कंट्रोल एस देख लेते हैं इसे रन करके। ओके, यहाँ पे इसे हटा देते हैं इंटरफेस, तो यहाँ पे ये रन हो चुका है।
एक बार सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट केस आईडी और यहाँ पे 2 करते हैं, ओके, और सर्च। तो देखना यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। मैं यही बताना चाहता था कि आपको किस तरह का एरर शो करेगा, ओके। आपने क्या मिस्टेक की है उसीलिए ये एरर शो कर रहा है। तो यू हैव टू एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल करस्पॉन्डिंग टू योर माइस्क्यूएल सर्वर वर्जन, राइट सिंटैक्स लाइक ये, ओके। तो चलते हैं, इसे हटा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ नॉर्मली है, ओके। सारी चीज़ें ये सक्सेस है, यानी कि ये परफेक्ट है, सारा कोड परफेक्ट है। मगर हमें कुछ एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है देखिए। अब पहली तो बात, यहाँ पे 2 मिस्टेक मैंने की है आप ही के लिए, आपको समझ में आए कब कहाँ पर मिस्टेक होती है, ओके। फिर से एक बार रन करते हैं। पहले तो रन, देन केस आईडी यहाँ पे 2 करता हूँ, सर्च ऑल करता हूँ। तो ये एरर देखना, याद रखना, ये एरर शो कर रहा तो ओके। अब इसका हल है, मैंने यहाँ पर ना, ये मुझे नहीं पता है क्यों ये शो करता है एसक्यूएल का ये सिंटैक्स एरर, ओके। मगर यहाँ पर ना आपको स्पेस देना ज़रूरी होता है। यहाँ पर वेयर के बाद यहाँ पर स्पेस, ओके, और यहाँ पर भी स्पेस, दोनों के लिए स्पेस देना है और कंट्रोल एस करना है, ओके। और मेरे ओर से यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है शायद, यहाँ पे ये फेज सी मिस्टेक है, यहाँ पे फेज ऑल, ओके। तो ये हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे ओर से स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सी होगा, ओके। फेज ऑल, कंट्रोल एस करो, आप देखना अब एरर नहीं शो करेगा, ओके। अब यहाँ पे सर्च करते हैं केस आईडी से, यहाँ पे 2 कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्व। तो देख सकते हैं केस आईडी परफेक्टली यहाँ पे सर्च हो रहा है और शो ऑल पर क्लिक, देन सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। तो परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ना एक 2 वाला जो 2 डेटा है ना, मैं इसे थोड़ा नाम वगैरह चेंज कर लेता हूँ। ओमिना निकनेम बेबी, और ये डेट वगैरह मैं चेंज कर लेता हूँ, 7 ये रहने देता हूँ। ये ईरान किडनैपिंग, ये ना ये रहने देता हूँ। नहीं तो यहाँ पर ना मैं इसका काम डीलिंग, और यहाँ पे ना मैं चेंज कर लेता हूँ ड्रग्स, ओके। इसका फादर नाम जमाल, ये फीमेल है और ये मोस्ट वांटेड भी है। इसका बर्थ मार्क में यही दे देता हूँ और इससे अपडेट कर लेता हूँ, ओके। क्रिमिनल रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लो, नंबर से सर्च कर लेता हूँ, क्रिमिनल नंबर से। यार मैंने क्रिमिनल नंबर ना 1001 देना था मुझे, ये यूनिक नहीं, इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है, ओके। परफेक्ट है। अब मुझे सर्च करना है क्रिमिनल नंबर से 1001, सर्च, देख सकते हैं, ओके परफेक्ट। तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है, देख सकते हैं क्लियर। और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो मैंने डिलीट भी कर लिया और एक क्लियर, और यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, एक डेटा आईडी कर लेता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया फिर से, ओके। एकदम से गायब ही हो गया था ये डेटा, शायद मेरे ओर से कुछ मिस्टेक हुई थी, ओके। यहाँ पे एक क्लियर, ये फिर क्लियर हो जाती है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो ये पूछेगा पहले, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो ये पूछेगा, अगर आप रिकॉर्ड सेव करना चाहते हो तो यही डेटा। तो देखना क्या एरर शो करता है आपको, ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की क्रिमिनल 1 प्राइमरी, क्योंकि ये प्राइमरी है, उसी केस आईडी से आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें पर हमने काम कर लिया और ये परफेक्टली वर्क भी कर रहा है, ओके। तो नई चीज़ें भी आपको सीखने के लिए मिली है इस वीडियो में। तो अगर ये प्रोजेक्ट आपको सही में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। तो मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।